जहां तक लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू वाला तो काम किया जा रहा है और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो यूं आप समझ लीजिए कि एआईडीएमके और डीएमके ये दोनों का ये हाल होगा तमिलनाडु में कि ये जो हमारा आज अगर मान लिया बोलिए 112 चल रहा है ना, तो ये 200 सीट पे जीतेंगे। और इन लोगों को ना भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात धर्म वाला काम करते हैं ना, तो ये सब चीज से इनको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए वहां पे क्या हो रहा है ना भारतीय जनता पार्टी को कि भाई ये किस तरीके से ईसाई समाज का एक बंदा आ गया वहां पे उसको हम सीएम बनाएंगे। वहां पे बोलिए टोटल 46 लाख तमिलनाडु में टोटल 46 लाख क्रिश्चियन है, बाकी 6 करोड़ हिंदू है। अब उसको लग रहा है कि भाई कैसे हम 46 लाख क्रिश्चियन के प्रतिनिधि को हम सीएम बनाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई और इसको देख लीजिए क्या कर रही, अपने जो भी संवैधानिक संस्थान पे बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा इसको पीछे करने का काम कर रही है। वकील कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट आइए। नहीं देखिए जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक काम कर रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति। आप बताइए राज्यपाल किस तरीके से क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी कहीं भी इलेक्शन तो संवैधानिक पद और संवैधानिक दायरे में ही मांग रहे होंगे। नहीं संवैधानिक दायरा ये बताता है कि देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी है आप उसको निमंत्रण दें न्योता दें, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन देखिए वो निमंत्रण न्योता का बात ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट विजय जी 2-2 बार वहां पे गए राज्यपाल के पास। राज्यपाल बोलते हैं पूर्व बहुमत साबित करो आप। अरे मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप वहां पे विभाजन करने के लिए बैठे हैं। तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम एकता जो बना हुआ वहां पे जो एक और अदर को मिलाकर और टीवीके को मिलाकर विजय थालापति कांग्रेस, ये जो पार्टियों की सियासत लड़ाई चली है, क्या हल निकल पाएगा या फिर से चुनाव? नहीं देखिए हल तो निकलेगा। हल यही निकलेगा कि जो राष्ट्रपति शासन ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नरेंद्र मोदी चाह रहे ना लगाना, तो लगाएं आप। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से हल निकलेगा कि इन लोगों को ना हल चलाना पड़ जाएगा पूरे देश में, और पूरे देश से ये भारतीय जनता पार्टी उखड़ के फेंकाएगी। और राहुल गांधी जननायक और विजय के साथ में देखिएगा किस तरीके से पूरे देश में एक बदलाव का नया परिवर्तन लहर दौड़ेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी मुलाकात करेंगे विजय थालापति से, उसके लिए सब लोग साथ आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। देखिए मुलाकात की जो बात आप कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी मुलाकात करने के लिए भी राहुल गांधी जी ने खुद मैसेज किए, क्योंकि जब उनके पिताजी ने जैसे ही इनको बहुमत आया है तो विजय जी के पिताजी ने डायरेक्ट उन्होंने बोले कि हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। यहाँ तक कि विजय जी ने भी बोले कि हाँ हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और देखिए कांग्रेस से अगर वो करना चाह रहे तो क्यों करना चाह रहे, क्या हुआ ना कि बीजेपी के तरफ से जो चाह था, ख्वाब था, सपना था, उसको विजय जी तोड़ने वाला काम किए। ये लोग सोच रहे थे क्या बीजेपी वाले किए हमें समर्थन देगा हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन विजय जी ने पहले ही बोल दिए थे कि भाई हमको चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म पे जो आधारित पार्टी है हम इसका समर्थन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर विजय जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाह रही है। क्या राज्यपाल किसी के इशारे पे चल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। इशारे पे नहीं चलते तो ये किस तरीके से असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं। पहले आप बहुमत साबित करो। 5 सीट है, 5 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप अगर हमें राज्यपाल, देखिए कोई भी है राज्यपाल अगर निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आइए, तो खुद ब खुद लोग वहां जुड़ेंगे। आप अगर कोई ऐसे पद पे रहते हैं तो देखिए आपसे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी पावर है, पावर आपको देखता है समझता है तो लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। लेकिन वहां पे जुड़ने के लिए सब तैयार है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना डीएमके के लोग वहां पे जिस तरीके से ये हंगामा मचाने वाला काम कर रहे हैं, और ये किसके इशारा पे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारा पे हो रहा है। राज्यपाल कोई इतना बड़ा मतलब किस तरीके से बोलते ना, जो मूर्ख बोलते ना, मूर्ख से भी बड़ा मूर्खपना कर रहा है कि आप बताइए क्या ऐसे होगा। आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्या विजय थालापति को सीएम बना पाएंगे तमिलनाडु के? देखिए अगर ये जो बहुमत मिली है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि वहां पे हम राष्ट्रपति शासन लागू करने लगाने के लिए ये लगा देगी, तो भी विजय थालापति वहां का तमिलनाडु का सीएम बनेगा। और ये जननायक राहुल गांधी जी भी उसमें समर्थन में कूदेंगे और उनके साथ रहेंगे। और देखिए फिर से री इलेक्शन कराओ आप में अगर हिम्मत है ना, जिस तरीके से आप लोग ईवीएम और चुनाव आयोग के जरिए आप वोटिंग करा रहे हो, जीत रहे हो ना, जो बंगाल जीत लियो, असम जीत लियो, और अभी कितना स्टेट देख लीजिए बिहार जीत लिए, तो इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना, तो आप वहां पे ये मत समझिए कि वहां पे इलेक्शन रोवाला नहीं होगा। वहां पे डायरेक्ट दोबारा इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो कुछ 49 सीट मिली है ना, इससे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार का वहां पे हस्तक्षेप हो रहा है तमिलनाडु में, आप बताइए किस तरीका से भारत सरकार आखिर चाहती क्या है।
और किस तरीका से अपना मतलब जहां भी देखो वहां पे अपना हुक्म चलाने वाला काम कर रही। आप बंगाल जीत लिए, आप असम जीत लिए, अब देख रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में किस तरीका से एक एक्टर सुपरस्टार उसको इतना बड़ा समर्थन मिला है जन लोगों का। और उस तरीके से आप देखिए क्या कर रहे हैं, ये भारत सरकार का जरूर हस्तक्षेप है तब ना। आप बताइए राज्यपाल वहां पे किस तरीके से जब जा रहे हैं मिलने के लिए तो उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं क्या वहां पे तो राष्ट्रपति राज्यपाल का ये कहना है कि आप बहुमत लाइए ना, नहीं बहुमत लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, आप मुझे बताइए बहुमत की बात कर रहे हैं राज्यपाल, ये क्या कौन सा ऐसी बात हो गई कि बहुमत? राज्यपाल का काम क्या है? राज्यपाल का काम है कि ठीक है भाई सबसे बड़ी पार्टी जो है वो अगर निमंत्रण दे रही है या वो आई आपके पास, आपको उसको एक्सेप्ट करना काम है पहले। ना कि आप ये बोलेंगे कि भाई पहले आप पूर्ण बहुमत बना के आओ, आप पूरी अपनी सीट दिखाओ कि हाँ 118 सीट हुआ कि नहीं हुआ। आपकी और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बात आप बाद में करेंगे भाई पहले दिखा दीजिए आप नहीं, कि हमारे समर्थन में। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं बैठ रहा है। नहीं ना आंकड़ों के हिसाब से नहीं बैठ रहा आप बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने 118 चाहिए, 118 से नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा ना, लेकिन कांग्रेस और विजय थालापति मिला के 5 सीट फिर भी घट रहा है। नहीं आप देखिए 5 सीट घट रहा, 5 सीट में आपने देखे होंगे हमारे देश में 2014 के बाद से क्या क्या नहीं हुआ। जहां पे वहां पे 20-20 सीट कम हो रहे, वहां पे सरकार बीजेपी गिरा के बना देती है। और आप बोलिए 5 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। डीएमके अगर चाहेगी तो समर्थन नहीं दे सकती है। बीजेपी सीट पुरा के ही शपथ लेती है ना। नहीं बीजेपी सीट पुरा के नहीं, कभी आप देखिए महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को किस फ्लोर टेस्ट पे दिखाई ना, फ्लोर टेस्ट पे, तो ये फ्लोर टेस्ट बाद का बात है ना, तो आप बाद में क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? विजय थालापति कहाँ से लाएंगे आप बताइए मुझे? अगर जब समर्थन मिल रहा है, आप मुझे अगर जब राज्यपाल मुझे एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद ब खुद लोग आएंगे चल के आपके पास। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों एक होने जा रहा है, वो सरकार बनाने नहीं देखिए एआईडीएमके जो बोल रहे हैं और डीएमके जो बोल रहे हैं ना वो एक नहीं होने जा रहा। ये जो है ना, ये जो आपके गोदी मीडिया है ये लोग हंगामा कर रहे हैं, और ये जो बीजेपी के है ना चमचे लोग, ये जो इस तरीके से देश में कहीं मीडिया वाले लोग, टोटल मीडिया, आप बताइए मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? आप देखिए किस तरीका से वहां पे बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस का इतना सीट आया, अंजना ओम मोदी उसका हमने देखे एक बाइट, कांग्रेस का इतना सीट है, इतना सीट डीएमके का है, एआईडीएमके का, ये अपने बहुमत पे सरकार बना रहे। ये आपको बताने के लिए कौन बता दिया? आपको मोदी जी या अमित शाह जी की तरफ से लेटर आया क्या? आप तो ये बोलना चाहिए था कि हाँ भाई देखिए कितनी बड़ी बहुमत से विजय, एक्टर होकर वो राजनेता बनने के लिए जनता ने उसको समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम उसके साथ में खड़े हैं। आपको ये बताना चाहिए था, लेकिन आप तो वहां पे दिखा रहे हैं कि भाई इसको नहीं मिलेगा सीट। क्यों नहीं मिलेगा इसको? बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। देखिए बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, इसलिए इस तरीका का वहां पे खेल हो रहा। अगर ये खेल हो रहा तो क्यों हो रहा? क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में हमारा सरकार चाहे किसी भी हाल में बना ले, आप एआईडीएमके का बात कर रहे हैं, डीएमके का बात कर रहे हैं, उसमें भी नहीं बन पाएगी क्योंकि समर्थन कांग्रेस देगी नहीं फिर अगर बीजेपी का समर्थन मिलेगा तो। और देखिए कोई और एआईएडीएमके मिल जाती है तो फिर बहुमत है उसके पास? नहीं है, नहीं है ना। आप देखिए ना कांग्रेस अगर उसमें समर्थन देगी तब होगा। आप ये भी देख लीजिए उसमें भी पेच फंसा, तो डीएमके साथ ही है, डीएमके के साथ में है, लेकिन कांग्रेस क्या आपको लग रहा है जब डीएमके एआईडीएमके के साथ जाएगा तो कांग्रेस उसको समर्थन देगी? कांग्रेस बीजेपी को वहां पे बढ़ावा देने का काम करेगी? आप बताइए मुझे। जो जननायक राहुल गांधी जी ये बीजेपी वालों के लिए किस तरीका से पूरे देश में पद यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि ये वोट चोरी से जीत रहा, हर एक जगह पे बता रहे हैं, और उसका समर्थन देंगे राहुल जी? ये देखिए क्या ना, ये मीडिया में हंगामा खड़ा किया जा रहा है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा पाएंगे सीट? नहीं देखिए सीट तो पूरा पाएंगे, देखिए सीट पूरा पाएंगे जब तक राज्यपाल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो भी सीट पूरा के नहीं दिखाएंगे। ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह जो खेल खेल रहे हैं ना, तो उसका खेल खेलने के लिए अब दूसरा भी तैयार हो गया राहुल।